आर रिपब्लिक भारत चैनल के चीफ एडिटर अर्णव गोस्वामी के साथ मुंबई पुलिस ने जो घिनौना कृत्य किया है, जो अमानवीय कृत्य किया है, एक इनकाउंटर स्पेशलिस्टों के साथ जिस प्रकार से गिरफ्तारी उनकी की है और नियम और कानून की धज्जियां उड़ाते स्पष्ट हो चुका है कि पूरे महाराष्ट्र में जंगल राज है। और ये गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई कि किसी केस, ये गिरफ्तारी अब स्पष्ट हो गया है कि ये गिरफ्तारी सिर्फ हिंदुत्व की आवाज़ बुलंद करने के कारण अर्णव गोस्वामी को हुआ है। संतों की मांग के लिए जो पालघर में संतों की जिस प्रकार से निर्ममता से हत्या हुई और उसकी आवाज़ बुलंद कर रहे थे, इसलिए हुआ। सुशांत सिंह को जिस प्रकार न्याय की बात कर रहे थे अर्णव गोस्वामी, उसके लिए हुआ। अब वो अंडरवर्ल्ड के खिलाफ जिस तरह से अर्णव गोस्वामी ने और रिपब्लिक भारत के पूरे टीम ने बोला, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई हुआ। बॉलीवुड में जो ड्रग माफिया बैठे उनके खिलाफ आवाज़ उठाने का परिणाम था कि अर्णव गोस्वामी के खिलाफ ये कार्रवाई हुआ। कंगना रनावत जो एक देश की बेटी है, उसके खिलाफ जिस प्रकार से वहाँ की सरकार और वहाँ की शासन प्रशासन लगी हुई है, उसके समर्थन में जिस प्रकार से बोला अर्णव गोस्वामी ने, इसलिए कार्रवाई हुआ। संतों के समर्थन में जो बोला अर्णव गोस्वामी ने, इसलिए कार्रवाई हुआ। अब स्पष्ट हो चुका है, अब तो ये स्पष्ट है महाराष्ट्र सरकार भ्रष्ट है। अब केंद्र सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं कि राजनीति छोड़ करके, और केंद्र में सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, तत्काल प्रभाव से महाराष्ट्र की सरकार को भंग किया जाए, वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। क्योंकि जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता और उसमें जो हिंदुत्व की आवाज़ को बुलंद करने वाले हैं, जो सत्य और न्याय की बात करने वाला रिपब्लिक भारत के चीफ एडिटर जब अर्णव गोस्वामी को वहाँ की पुलिस नहीं छोड़ रही है, वहाँ की सरकार फर्जी तरीके से फंसाने का प्रयास कर रही है, कानून को धत्ता बता के प्रयास कर रही है, तो ये समझा जा सकता है कि आखिर किसको वहाँ पे न्याय मिलेगा। तो इसलिए हमारा निवेदन है, हमारी प्रार्थना है केंद्र सरकार से तत्काल वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। वहाँ पे विधर्मियों की सरकार है, वहाँ पे ऐसे लोगों की सरकार है जो संविधान को धत्ता बता रहे हैं। आज जो हिंदू विरोधी हैं वो खुश हो रहे हैं। आज अर्णव गोस्वामी को जेल जाने और उन गिरफ्तारी से सबसे ज़्यादा खुश पाकिस्तान और टर्की जैसे देश है, और भारत में रहने वाले वो जिहादी मानसिकता वाले लोग खुश हैं, जिनको अंकुश लगाने का काम, जिसको पर्दाफाश करने का काम अर्णव गोस्वामी कर रहे थे। मैं बताना चाहता हूं कि हम ही नहीं, पूरा देश अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक भारत के साथ खड़ा है। और रिपब्लिक भारत और पे थोड़ी सी भी अगर कुछ आँच आई, अर्णव गोस्वामी को थोड़ी सी भी आँच आई, तो निश्चित रूप से पूरा देश सड़कों पर उतर जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र की सरकार को बताना चाहता हूं, चेताना भी चाहता हूं कि जल्द से अर्णव गोस्वामी को रिहा तत्काल किया जाए। आज उन्हीं की अर्णव गोस्वामी के रिहाई के लिए हिंदू महासभा भवन में यज्ञ अनुष्ठान होगा संतों और तमाम भक्तों के वो में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। दूसरी तरफ महाराष्ट्र को सद्बुद्धि आए और सही रास्ते पर चले, इसलिए हवन करने का आयोजन किया गया है। और केंद्र सरकार तत्काल महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करे। आज हवन का कार्यक्रम, यज्ञ अनुष्ठान का कार्यक्रम विशेष रखा गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार तत्काल अपना इस तरह की रवैया को लगाम लगाए और केंद्र सरकार वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। हरिओम। को ज्ञात है, वर्तमान समय में महाराष्ट्र सरकार अपनी सारी की सारी सीमाएं लांघ रही है। महाराष्ट्र सरकार को यह भी ज्ञात नहीं है कि महाराष्ट्र सरकार जो है लोकतंत्र की हत्या कर रही है। अर्णव गोस्वामी के साथ में जिस तरीके से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, इस दुर्व्यवहार से, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार जो है सच्चाई छुपाना चाहती है और अर्णव गोस्वामी जो है सच्चाई दिखाना चाहते हैं, सच्चाई को उजागर करना चाहते हैं। इसलिए उद्धव ठाकरे जो है अर्णव गोस्वामी को षड्यंत्र के तहत कांग्रेस के साथ मिलकर के और उनकी बगैर वारंट की गिरफ्तारी कराई है। मैं उद्धव ठाकरे को चेतावनी देना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे, यदि बहुत जल्द आपने अर्णव गोस्वामी को रिहा नहीं किया तो आप समझ लीजिए, क्योंकि संपूर्ण भारत, संपूर्ण संत समाज एवं मेरी राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेना अर्णव गोस्वामी के साथ खड़ी हुई है। यदि आपने अर्णव गोस्वामी को रिहा नहीं किया तो राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेना महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेगी, जिसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए
आपकी बुद्धि भ्रमित हो चुकी है। आप अपनी बुद्धि को सुधार लीजिए। यदि आप अपनी बुद्धि नहीं सुधारते हैं तो आने वाले समय में बहुत जल्द से जल्द आपको सत्ता विहीन होना पड़ेगा। इसलिए आपकी बुद्धि सुधरे। संपूर्ण राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेना एवं संपूर्ण संत समाज, संपूर्ण भारत अर्नब गोस्वामी के साथ खड़ा हुआ है। आप अपनी बुद्धि को सुधारिए, अर्नब गोस्वामी को रिहा करिए। राष्ट्रीय हिंदू रक्षा सेना अर्नब गोस्वामी की रिहाई की मांग करती है और आपको चेतावनी देती है। दुरुपयोग कर रही है। कल हमला आप सब लोगों ने देखा, आर भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी जी को घर से किस तरह खींच के, झपट के, मारपीट के साथ बिना चप्पल जूते पहने हुए उनकी गिरफ्तारी ली गई। बहुत निंदनीय, बहुत दुखद है। इस तरह का आज तक के भारतीय इतिहास में हम लोगों ने नहीं देखा था। ये केवल और केवल एक समय देखा गया, आपातकाल के समय। आज महाराष्ट्र सरकार इस तरह का कुकर्म करके यह दिखा रही कि महाराष्ट्र में आपातकाल की स्थिति लग गई है। महाराष्ट्र सरकार कहीं ना कहीं अपने द्वेष की भावना से यह सारा कर्म कर रही है। अर्नब गोस्वामी जी का केस तो बहुत पूर्व वहां की पुलिस ने बंद कर दिया था, यह कहकर कि उनके पर्याप्त सबूत नहीं है। ऐसी क्या स्थिति हुई कि अचानक अर्नब गोस्वामी जी को गिरफ्तार किया गया? मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार की जो गलत नीति, गलत कामों का अर्नब गोस्वामी जी खुलासा कर रहे थे, उससे वह डर गई और डर करके श्री अर्नब गोस्वामी जी को गिरफ्तार किया गया। मैं झारखंड का गोस्वामी समाज के एक सम्मानित सदस्य होने के कारण, भारत का नागरिक होने के कारण माननीय राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करूंगा, जिस तरह महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र की जनता को नहीं चला सकती है, नहीं चला पा रही है, तानाशाह रवैया अपना रही है, श्री राष्ट्रपति महोदय अपने संपूर्ण शक्ति का उपयोग करते हुए और वर्तमान अपनी संपूर्ण शक्ति सामर्थ्य का उपयोग करते हुए तुरंत तत्काल प्रभाव से महाराष्ट्र सरकार को निलंबित करे, महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करे, वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। यह महाराष्ट्र सरकार कहीं ना कहीं धोखेबाज है, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है, अपनी चीजों को छुपा, नाकामियों को जो बता रहे हैं उन्हें जेल में डाल दी, उन्हें सता रही है। इसका जीता जागता उदाहरण अर्नब गोस्वामी जी की गिरफ्तारी है। न कोई एविडेंस, न ही उनकी गिरफ्तारी का कोई वारंट होने के बावजूद भी वहां की पुलिस ने ऐसा क्यों किया, ये बिल्कुल निंदनीय है। आज तक हम लोगों ने ऐसा कहीं नहीं देखा कि किसी को गिरफ्तारी से पूर्व वारंट तक न दी जाए। उन्हें इस तरह खींच झपट करके, वह एक सम्मानित पत्रकार हैं। पत्रकार भारत का चौथा स्तंभ होता है। वो उन्हें जिस तरह खींच झपट करके एक सम्मानित भारत के नागरिक हैं, उन्हें उनके साथ जिस तरह दुर्व्यवहार किया गया बिल्कुल निंदनीय है। उन्हें यदि गिरफ्तारी वारंट दी जाती तो वह स्वयं सरेंडर करते। ये हमारा मन बोल रहा है, ये हमारा दिल मस्तिष्क बोल रहा है, ये हमारे लोग बोल रहे हैं, चूंकि वो सम्मानित पत्रकार हैं भारत के। लेकिन जिस तरह उनके साथ एक कुकर्म किया गया, ये बिल्कुल निंदनीय है। हम सब इसकी घोर निंदा करते हैं, इसके खिलाफ हैं। और मुझे लगता है यह शिवसेना नहीं, यह तो कहीं ना कहीं सोनिया सेना बन चुकी है। बिल्कुल से अपने प्रशासन। महाराष्ट्र की पुलिस जैसा कृत्य अर्नब गोस्वामी जी के साथ किया है, उससे ये प्रतीत होता है कि महाराष्ट्र में भारत की सरकार नहीं या महाभारत के प्रदेश की सरकार नहीं, मुगलों की सरकार चल रही है और मुगलों की पुलिस महाराष्ट्र में कार्य कर रही है। पूरा देश अर्नब गोस्वामी की सत्यता के पीछे खड़ा है और इसका हिसाब किताब चुकता होगा उद्धव ठाकरे जी को देना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे जी होश में आए और संविधान की मर्यादा को, संविधान की व्यवस्था को के अनुरूप कार्य करने का प्रयास करें। भारत का संविधान सरोपर है, भारत का नागरिक सरोपर है। अर्नब गोस्वामी जी को तुरंत रिहा करके उनसे बर्बरतापूर्ण किए हुए जो पुलिस वालों ने किया, उन्हें सस्पेंड करें, बर्खास्त करें, उन्हें नौकरी से बाहर करें और अर्नब गोस्वामी के साथ न्याय करें और देश के संपूर्ण पत्रकार भाइयों के साथ न्याय करें। जनता के साथ न्याय करें, समाज के साथ न्याय करें, क्रूरता के न्याय करें। हिटलर शाही बंद करो वरना तो हिटलर चला गया, आप भी चले जाएंगे। जय सियाराम। और निडर संवाददाता को इस तरह गिरफ्तार किया गया।
वहां की सरकार ने यदि अपना इस प्रकार का रवैया नहीं बदला तो सारे देश की जो प्रदेश की सरकारें हैं वो इसके ऊपर एक्शन लें और माननीय श्री राष्ट्रपति जी से इसके लिए प्रार्थना करें और उनको प्रार्थना पत्र दे करके वहां की इस व्यवस्था को हटा करके राष्ट्र शासन लागू करें, जिससे ये जो जघन्य अपराध हो रहे हैं, एक विशिष्ट संवाददाता जैसे पुरुषों को गिरफ्तार किया जा रहा बिना किसी सूचना के, ये बड़ा ही लोकतंत्र का खिलवाड़ कर रहे हैं। आगे अभी कुछ महीनों पहले पालधर्म संतों की जो हत्याएं हुई थी, उन हत्याओं के विषय में किसी भी प्रकार से इस महाराष्ट्र की सरकार ने उन कतलियों के पकड़ने का या उनको दंड देने का, सजा देने का कोई प्रावधान नहीं किया। इसलिए यह सरकार बिल्कुल निकम्मी सरकार है। इसको हटाने के लिए सारे देश के लोग एकजुट होकर के अर्णब गोस्वामी का समर्थन करें और वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिक से अधिक सभी लोग सहयोग प्रदान करें, जिससे इस प्रकार के जघन्य अपराधों से बचाया जा सके और हमारे संवाददाता, संत समाज, विशिष्ट जन उससे सुरक्षित रह करके न्यायपालिका के साथ में लेकर के अपने जीवन का वहां पर यापन कर सकते हैं। और इस तरह से अगर ये चलता रहा तो ये कुछ ही दिनों में देश के लिए बड़ा घातक सिद्ध होगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हमारे आज के नहीं, प्राचीन शास्त्र ग्रंथों के आधार पर जब कभी इस प्रकार के अधार्मिक कृत्य किए जाते हैं तो किसी न किसी रूप में उनको इसका प्रायश्चित करना पड़ता है। हमारी वर्तमान जो सरकार है महाराष्ट्र में, इसने जो जघन्य अपराध किया है, एक विशिष्ट संवाददाता अर्णब गोस्वामी जी को अचानक से गिरफ्तार कर लिया, न्यायपालिका का उल्लंघन किया गया। इसमें किसी ने किसी प्रकार का कोई वहां की सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया। यह नितांत अत्यंत गलत है जो इसके साथ व्यवहार किया जा रहा है। ये एक नहीं अनेक प्रकार के, समस्त प्रकार के छोटे से बड़े संवाददाताओं के ऊपर। सभी देशवासियों को सीताराम। हम सबको ये मालूम है और बहुत दुख है कि महाराष्ट्र की शिवसेना उद्धव सरकार ने लोकप्रिय और सत्य के निर्णायक चीफ एडिटर रिपब्लिकन भारत के श्री अर्णब गोस्वामी जी को बड़े ही निर्मम तरीके से गिरफ्तार किया है, जिनका अपराध है सत्य को समाज के सामने लाने का। महाराष्ट्र सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए देश में, प्रदेश में फासिस्टवाद को स्थापित करना चाहती है, क्योंकि उनके मंत्री और उनके सिपाह सालार अत्यंत भ्रष्ट हैं। पालघर में हो रही साधु संतों की हत्या का कारण और उसे श्री अर्णब जी ने उठाया, देश के सामने सच्चाई को लाए कि वहां पर पुलिस के द्वारा ही साधु संतों की हत्या करवाई जा रही है। बॉलीवुड के अंदर जो ड्रग्स माफिया और वामपंथी लिबरल विचारधारा सक्रिय है, जो देश के सांस्कृतिक सामाजिक ताने बाने को कितना भारी नुकसान पहुंचा रही है। और भी ऐसी कई प्रकार की बातें जनता के सामने उन्होंने लाया, जिससे समाज में जनता जागरूक हुई और इन भ्रष्ट वामपंथियों की चालों से जो अभी तक अनभिज्ञ प्रजा थी, उसको मालूम हुआ कि यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण और देश को तोड़ने के लिए, देश के अंदर नकारात्मक स्थिति उत्पन्न करने जैसा है। कल उद्धव सरकार के द्वारा एक आतंकवादी की तरह विख्यात पत्रकार, एडिटर, एंकर को गिरफ्तार किया गया दुर्भावना से। यह घोर निंदनीय है। पूरा देश आक्रोश में है। इसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की जा रही है और सभी से आह्वान किया जा रहा है कि प्रत्येक नागरिक प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्रालय को, राष्ट्रपति जी को निवेदन करे, पत्र लिखे कि महाराष्ट्र सरकार को
तत्क्षण बर्खास्त किया जाए और जिम्मेवार लोगों को जो संविधान की आड़ में अपना कानून चला रहे हैं, देश को अराजकवाद की ओर धकेल रहे हैं, इन्हें तत्क्षण गिरफ्तार करके इन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय सीताराम।